नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। अब से कुछ ही घंटों के बाद यानी कि कल सुबह एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत होगी, एक ऐसे टीकाकरण की शुरुआत होगी जो दुनिया का अभी तक के चले टीकाकरण में सबसे बड़े महाअभियान का, महावैक्सीनेशन का शुरुआत होगा। दरअसल दुनिया के कई देशों के अंदर पहले से कोरोना के टीके लग रहे हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के अंदर बड़ी आबादी में एक बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब देश के अंदर सारी तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर पूरी हो गई हैं कि अब तमाम स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले पहली कतार में वही लोग हैं जिन्हें कल से वैक्सीन लगना शुरू होगा। देश भर के अंदर हजारों की तादाद में बने उन कोरोना के कोविड सेंटर्स के ऊपर वो रिहर्सल जो पहले ड्राई रन के रूप में दिख रही थी, कल दरअसल हकीकत में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत आज बड़ी खबर से करेंगे क्योंकि कोरोना से लड़ाई के बीच में कल का दिन महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच में एक खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। खबर यह मिल रही है कि कोरोना मरीजों के अंदर कुछ दुर्लभ मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के एक मरीज के अंदर हर्पीज जोस्टर का संक्रमण देखने को मिला है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अभी तक जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे उसमें कई देशों में ऐसे मामले पहले देखे गए थे, लेकिन अब जयपुर से नए तरीके की जानकारी है। दुर्लभ मामला है कोरोना से जुड़ा हुआ, जिसमें 2 मरीजों के अंदर कुछ अलग ही संक्रमण देखने को मिला है। आज ये जानकारी दरअसल साझा की गई है और कहा गया है कि एक मरीज के अंदर हर्पीज जोस्टर का संक्रमण मिला है और इसके अलावा भी एक और मरीज है जिसको लेकर ये कहा गया है कि लिम्फ नोड्स दिखे हैं। हर्पीज जोस्टर और लिम्फ नोड्स, ये संक्रमण दिख रहा है जो ऐसे किसी मामले में अभी तक नहीं देखा गया है। कोरोना के मरीजों में इस तरह की कोई भी परेशानी हर्पीज जोस्टर जैसी नहीं देखी गई है। इस तरह के वायरस के अंदर शरीर के ऊपर दिखने वाले नए तरह के संक्रमण को लेकर जानकारी डॉक्टर जुटा रहे हैं कि आखिर ये क्या नए तरीके का वायरस है, क्या कोरोना ने किसी तरह से रूप बदल लिया है, या फिर जिस तरीके से कल से टीकाकरण होगा कहीं उसमें ऐसे मामले जो नए तरीके से सामने आ रहे हैं, दुर्लभ तरीके के मामले, कोई परेशानी तो पैदा नहीं करेंगे। फिलहाल बात वैक्सीनेशन को लेकर करते हैं क्योंकि कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारत के लिए एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसमें पहले ही फेज के अंदर वैक्सीनेशन का जब आगाज हो तो कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ड्राई रन से लेकर हर तरह की रिहर्सल हो चुकी है। लेकिन उसी बीच में जयपुर से जो 2 मामले आए हैं वो चिंताजनक हैं। इस पर डॉक्टर जानकारी भी जुटा रहे हैं कि इन मामलों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसके बारे में किसी भी देश से ऐसी कोई जानकारी इससे पहले नहीं आई है, तो भारत के अंदर ये दुर्लभ 2 मामले जयपुर से सामने आए हैं जो डॉक्टर्स ने जानकारी साझा की। अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत कल करने वाले हैं। इसके बाद टीकाकरण आगे बढ़ेगा। सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। कल वैक्सीनेशन की जब शुरुआत होगी तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को, इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और बाकायदा वो बातचीत भी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ में कल इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ेंगे और पीएम खुद 3006 सेशन साइट से जुड़े होंगे जहां पर ये सारी प्रक्रिया वैक्सीनेशन की शुरू होगी। यानी प्रधानमंत्री उसे देखेंगे भी, बल्कि इसके अलावा हर साइट पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। एक केंद्र पर 100 लाभार्थियों के लिए डोज रखी गई हैं जिनका टीकाकरण पहले दिन कल होगा। प्रधानमंत्री इसके साथ साथ कोविन ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि इसी पर रजिस्ट्रेशन होना है। आगे जितने भी लोगों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा। टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से प्रधानमंत्री सीधे बात भी कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल प्रधानमंत्री इसका आगाज करेंगे। लेकिन कहां, किस राज्य में कितने सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा? दिल्ली में 81 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कल टीकाकरण होगा। झारखंड के अंदर कुल मिलाकर पूरे झारखंड में 48 केंद्रों पर यह वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों में केंद्रों पर व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके नजदीकी केंद्र पर जाकर स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करवाएंगे। उत्तराखंड में 33 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 113 सेंटर हैं, यानी कि केंद्र बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होगा, जहां पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। छत्तीसगढ़ में
97 केंद्रों पर वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। जहां जहां पर वैक्सीनेशन होगी वहां पर पहले इस प्रक्रिया को परखा गया है। इसके अलावा पंजाब के अंदर 129 केंद्रों के नाम है जहां पर कल टीकाकरण का आगाज होगा पूरे पंजाब के अंदर। हरियाणा में 77 ऐसे केंद्र है जहां पर टीकाकरण होना है, वैक्सीनेशन होना है। इसके अलावा मुंबई के अंदर 9 केंद्र हैं कुल मिलाकर जहां पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया जाएगा। हैदराबाद में ऐसे केंद्रों की संख्या 139 है। अलग अलग प्रदेशों के अंदर कितने केंद्र हैं उस पर एक नजर डाल देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 27 केंद्र बनाए गए हैं ऐसे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 80 केंद्र रहेंगे जहां पर वैक्सीनेशन होने वाला है, टीकाकरण का आगाज होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी ये है कि एक दिन में 100 वैक्सीन लगेंगी एक केंद्र पर। 100 वैक्सीन लगाने के लिए वहां पर मौजूद जो डोज हैं उन्हें इस तरह से रखा गया है कि 110 डोज मौजूद रहें हर एक केंद्र पर। कुछ एक्स्ट्रा डोज मौजूद रहेंगी लेकिन 100 वैक्सीन ही लगाई जाएंगी। इसके अलावा 10% डोज रिजर्व में रखे जाएंगे। हर एक केंद्र के लिए यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यही तरीका होगा। क्षतिग्रस्त या खुले हुए डोज इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा केंद्रों को सूचित किया गया है इस बारे में। 10 दिन तक देश में 2934 टीकाकरण केंद्र होंगे। इसके अलावा आगे की तैयारी ये है कि इनकी संख्या बढ़ाकर 5000 से ज्यादा कर दी जाएगी। पहले फेज के बाद आगे की तैयारी है कि हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगेगा। शुरुआत में कम लेकिन धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया जाएगा। कल होने वाले टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और इसी पर जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की गई कि आखिर कल होगा क्या, कुल मिलाकर क्या उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे और देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना भी करेंगे कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। इस वृहद कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक करने के लिए देश की सभी सरकारों की और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों की, उनके सभी सहयोगियों की, समाज में सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सपोर्ट की हम सबको बहुत आवश्यकता है और हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो। और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियाँ हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है और थोड़े से ही समय में
वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको देश के कोने कोने तक डिलीवरी के लिए और जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं उनको लगाने के लिए दे दिया गया है। हमने आज सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन लोगों से मेरी विनम्र अपील ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी हर समय मास्क को लगा के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना, अपने हाथों की हैंड हाइजीन जो उस प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखना और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जिनके बारे में बार बार हम लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी उतना ही परम आवश्यक है जितना कि हम बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ उनको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आज इसी पर बात करेंगे कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से टीकाकरण अलग अलग देशों में चल रहा है, वहां भारत में होने वाले इस टीकाकरण को लेकर जो तैयारियां हैं, जिस लिहाज से उम्मीद की जा रही है, जितने अलग अलग चरणों के अंदर ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे से टीकाकरण आगे बढ़े, सफलतापूर्वक रहे, उसके बीच भी कई चीजें ऐसी हैं जिस पर डॉक्टर्स की नजर है, पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि वैक्सीन का डोज जब लगेगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी तय होगी कि कितना समय व्यक्ति को सेंटर पर रुकना है, किस किस तरह के मामले सामने आते हैं और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले टीकाकरण में, इसी पर भी बातचीत करेंगे। खासकर मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम्स के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं आप। एमसी मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ आ गए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस से भी अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपसे है, आज तक जो तैयारियां तमाम तरीके से करनी थी वो हो चुकी हैं, लेकिन अब कल परीक्षा की घड़ी है। ये आपको लगता है कि हमने जिस तरह के टीकाकरण के अभियान को चलाया है उसमें हमारे लिए कोई खास ऐसी चुनौती वाली स्थिति नहीं होगी कल? देखिए, चुनौती वाली स्थिति तो हमेशा जब तक पूरे अच्छे से संपन्न, कहते हैं ना अच्छा की शादी होती है, जैसे जब तक शादी पूरी संपन्न नहीं हो जाती चुनौती रहती है कि खाना टाइम से बन गया, सबको सर्व हो गया, कम नहीं पड़ा और वैसे मेहमान पहुंच गए, बाकी लोग पहुंच गए। तो इस तरह से वैक्सीनेशन में भी अभी तो आज मैं हम लोगों के यही आशा है कि सब जगह वैक्सीन अपने समय से पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी आज रात को, जिससे कल जो चिन्हित स्थान है उन पे वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद शुरू हो सके। तो ये हम सबकी कामना है, प्रार्थना है और हम सब लोग स्वास्थ्य मंत्रालय को, देश के और स्वास्थ्य मंत्री को और देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेंगे, दोनों तरफ से जो लोग लगाएंगे टीका और जो लोग लगवाएंगे टीका, दोनों ही बधाई के पात्र हैं। उनको बहुत सबको शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कोई अनहोनी बात नहीं होगी इस टीकाकरण के अभियान में और उसकी पूरी तैयारी की गई है। जैसे मैं बता सकता हूं, मैं शारदा हॉस्पिटल है हमारा ग्रेटर नोएडा में, उससे मैं एसोसिएटेड हूं आजकल। तो वहां पे 15 बूथ हमने बनाए हैं और 15 बूथ में हर बूथ पे 100 लोगों का टीकाकरण होगा और उसमें आप समझ सकते हैं कि 1500 लोग एक दिन में संपन्न होगा उनका। और वहाँ पे पूरा फ्लो कैसे होगा उसका ड्रिल हो चुकी है कि किधर से वॉलंटियर्स आएंगे जिनको लगवाना है और फिर लगवा के जो ऑब्जर्वेशन का एरिया है जहाँ पे वो अपना बैठ के या लेट के जैसे भी उनको महसूस होता है उसका अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अधिकतर लोगों को आधा घंटा वहाँ व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ट्रायल में शामिल हुआ कोवैक्सीन के एम्स में। पहला टीका मेरे को 5 दिसंबर को लगा
दूसरा टीका मेरे को 2 जनवरी को लगा और मैं टीका लगा के, मैं तो बैठा भी नहीं, मैं तो टीका लगा के अपनी गाड़ी तक पैदल चल के चला गया और ड्राइव करके घर आ गया। कोई पता भी नहीं लगा क्या हुआ, कोई ज्यादा ना दर्द हुआ ना कोई रिएक्शन हुआ। तो मैं कहूँगा 99.9% बल्कि उससे भी ज्यादा प्रतिशत में लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें भ्रांतियां तरह तरह की जरूर नहीं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, ये सब चीजें इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन है जिनकी शिकायतें हैं, जिसमें फाइजर सबसे आगे चल रही है। बहुत सारे एलिगेशंस अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं कि किसी का साइड इफेक्ट कुछ है, किसी का कुछ है, क्योंकि हमने खुद इजाद की है इसलिए हम समझ पा रहे हैं इसे। देखिए, नहीं, इसकी बात ये नहीं है। फाइजर भी, जैसे आज हमारी चर्चा हो रही थी, ब्रिटेन में 30 लाख लोगों को फाइजर वैक्सीन लग चुकी है। मतलब 20 लाख लोगों को फाइजर की लगी है, 10 लाख लोगों को कोविशील्ड लगी है वहां पे। तो और किसी को भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट नहीं हुआ वहां पे, न कोई केवल 2 लोगों को एडवर्स कुछ रिएक्शन महसूस हुई एनाफाइलेक्टॉइड, जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी एलर्जी की, जो अपने साथ एड्रेनलिन का एम्प्यूल लेके चलते थे। तो ये एडवाइजरी हम भारत में भी आपके माध्यम से देना चाहेंगे प्रियंका जी, कि जिनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी है किसी भी दवाई से, खाने से, वो अभी वैक्सीन न लगवाएं। अभी तो खैर डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को लग रही है, बट जब आम जनता को लगने की बात आएगी तो इस पर और ज्यादा आप लोगों के सहयोग से हम इसमें जानकारी फैलाएंगे कि जिनको स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है एलर्जी की, किसी भी तरह की एलर्जी की, वो लोग इससे अभी न लगवाएं। उनको बाद में जब ट्रायल के और नतीजे आ जाएंगे फिर लगवा सकते हैं। और अगर लगवाते भी हैं तो वो आधे घंटे की बजाय 1 घंटे वहाँ बैठे। ठीक है एमसी मिश्रा जी, और बहुत सारे सवाल आपसे हम आगे भी लेंगे। पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद कल नहीं लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हेल्थ वर्कर से बाहर निकलेगा ये प्रोसेस तो आम इंसान के लिए कितना आसान होगा, या इसमें क्या क्या चीजें और नई ऐड होंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जिन पर स्टडी होनी है। जैसे आज ही जयपुर से मामला आया है, 2 अलग तरह के रिएक्शन हैं जो कोरोना में दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिले हैं। 2 अलग तरह के केसेस आ रहे हैं जिस पर लोग कह रहे हैं कि अभी हम रिसर्च करेंगे, डॉक्टर जानकारी जुटा रहे हैं। क्या इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा जब कल पहला फेज होगा कि कहीं जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगने वाला है उसको पुरानी उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है किसी तरह की, या कोई ट्रीटमेंट ऐसा तो नहीं चल रहा है, भले ही आप फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं लेकिन फिर भी रिकन्फर्म किया जाएगा चीजों को। सब जानकारी दे दी है। बाकी रहा सवाल और शोध होने की, तो जरूरी है। अभी तक शोध सिर्फ कोविड पे चल रहा था कि कोविड का स्ट्रेन कौन सा है, डायग्नोसिस क्या है, वैक्सीन क्या है, लेकिन कहीं न कहीं कोविड से एसोसिएटेड जो अदर इन्फेक्शन की भी, जो आपने जयपुर के केस का लिया, बाकी भी चीजें रिसर्च के लिए अनवरत जारी है और की जा रही हैं। जहां तक कल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बृहद चलना है, उसमें भी जो हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, उन क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी जो डेटाबेस में सबमिट होंगी। तो क्वेश्चन फाइनल हो चुका है, वैक्सीन देने से पहले सारे क्वेश्चन उनसे भरवाए जाएंगे। बहुत से अच्छे इन्फॉर्मेशन होंगे जो वैक्सीन देने वाले से कलेक्ट किया जाएगा और उस डेटा को फिर पुनः एनालिसिस करके देखी जाएगी कि क्या कुछ ऐसी पहले कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा था जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएशन है इस वैक्सीन से या नहीं है। तो ये रिसर्च का अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। वैक्सीनेशन भी चलता रहेगा और रिसर्च की अनवरत प्रक्रिया भी चलती रहेगी। ठीक है, इस समय हमारे साथ अंशु अवस्थी जी आ गए हैं कांग्रेस से। अंशु अवस्थी जी, कल से जो प्रोसेस शुरू होने वाला है उस पर आप लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल जो करेंगे उसकी क्या जरूरत है, पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बजाय क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगाई, प्रधानमंत्री ने लगाई। कल तो ये प्रक्रिया असल में हकीकत में चलने वाली है। क्या चीजें आपके जहन में हैं कि क्या जो हो रहा है वो स्वागत योग्य नहीं लग रहा आपको? मैं अभी एम्स के जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, उनको भी सुन रहा था, और जो हमारे फिजिशियन है इस बारे में जानकारी रखते हैं सिद्धार्थ जी, मैं उनको भी बड़ी गौर से सुन रहा था। यहाँ पर सवालों की बात नहीं है, विश्वास की बात है, और 130 करोड़ लोगों की जो जान है उनकी
उनकी चिंता को लेकर ये सवाल है। और किसी भी सवाल पे क्रिटिसाइज होने से अच्छा है कि उन सवालों का जवाब दिया जाए जिससे देश के लोग संतुष्ट हो। जैसा एमसी मिश्रा जी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि जिन लोगों को कोई भी समस्या है, एलर्जी है, उनको वैक्सीन लगवाने से पहले अपनी अच्छे से जांच करानी चाहिए। तो इसको लेकर लोगों में अभी बहुत सा भ्रम है प्रियंका जी। निश्चित तौर से आप देखिए दूसरे देशों में भी, चाहे रूस हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या दूसरे भी कंट्री हो, दुबई हो, अमीरात हो, सभी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और वैक्सीन लगवाने से आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो ये नेतृत्व और ये जिम्मेदारी भी लीडरशिप को संभालनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई सवाल नहीं है। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हमेशा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वैक्सीनेशन कराना ही है तो क्यों ना पहले आगे अगली पंक्ति में आके कराएं। और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी भी चिंता हमें है। दूसरा, जो तैयारी को लेकर बार बार सवाल हो रहे हैं, तो पहला सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये किस तरीके से नीचे तक जाएगा, कैसे प्रॉपर इंप्लीमेंट होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी जो वैक्सीनेशन हुए हैं, चाहे पोलियो का हो या चेचक का हो या खसरे का टीका हो, कई सालों तक वैक्सीनेशन हुआ। शीघ्र से शीघ्र इसका वैक्सीनेशन हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो वैक्सीन है उनकी जो खुराक है वो कंप्लीट मिलती रहे। दूसरा, जो भी आप देखिए आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी है कि भारत ने निर्यात को मंजूरी दे दी है वैक्सीन के। ब्राजील ने भारत से निर्यात के लिए मंजूरी ले ली है और ब्राजील को 10 करोड़ वैक्सीन जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि देश में कमी पड़ जाए और हम दूसरे निर्यात या कुछ फायदे की वजह से देश के लोगों की जान को हमको ज्यादा गंभीरता से देखने और लेने की जरूरत है। प्रोसेस है ना, हर चीज का प्रोसेस है। पहले फेज में कितने लोगों को लगेगा, दूसरे में कैसे लगेगा, तीसरे में कैसे लगेगा। और एक बात जो आपने इससे पहले कही कि क्यों नहीं मुख्यमंत्रियों ने लगवाई या क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने लगवाई, इस बात का कोई एंड नहीं है इस डिस्कशन का। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों ने लगवाई होती तो शायद आप कहते कि आपको अपनी सेहत की पड़ी है, दूसरों की क्यों नहीं सोच रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, आप तो सबसे सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल तो बचा रहेगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगले 5 ही मिनट आप हमारे साथ हैं। जब अभियान की शुरुआत हो रही है तब ऐसा क्या हो गया कि तब भी आप एक से एक ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो लगता है कि आपको अभियान में दिलचस्पी नहीं है, आपको सिर्फ इस अभियान में सवाल उठाने में दिलचस्पी है? नहीं, देखिए कोई अभियान पे हमें आपत्ति नहीं है और हम तारीफ करते हैं देश के वैज्ञानिकों की। और हमें गर्व है कि एक स्वदेशी वैक्सीन बनी है और जिसको बनाने में देश के वैज्ञानिकों ने, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपना पूरा जी जान से, पूरी मेहनत से, समय को जाया किए बिना बनाया है। इसके लिए बधाई के पात्र है। बार बार सरकार की नीयत पर जरूर सवाल उठता है प्रियंका जी, क्योंकि शुरुआत से यदि आप देखिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था हो या लॉकडाउन हो या वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर, अगस्त में 2020 अगस्त में श्री राहुल गांधी जी ने इस बारे में कहा था कि वैक्सीन आ जाएगी। जब बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते थे कि 15 अगस्त को हम वैक्सीन डिलीवर कर रहे हैं, तब भी उन्होंने ये सवाल किया था कि वैक्सीन यदि आ जाएगी तो उसको लेकर हमारी आगे की तैयारियां हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। वैक्सीन के साथ उसके टेम्परेचर की एक कंडीशन लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है। आप देखिए इससे पहले भी जो ड्राई ट्रायल हुए बहुत सारी कमियां आई हैं। कल से टीकाकरण होगा। देखिए ड्राई ट्रायल में भी आप देखिए बहुत सारी कमियां, जैसा मिश्रा जी ने ये बात कही है कि बहुत सारे लोगों को उसके वैक्सीनेशन के रिएक्शन है। आप तो सवाल पूछकर निकल जाएंगे, उनके बारे में सोचिए जो कल से टीकाकरण करेंगे, जो असल में इसमें हिस्सा लेंगे, जिसको असल में टीका लगवाना है, उनके बारे में सोचिए थोड़ा। अरविंद सिंह जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। ये तो सवालों की झड़ी शुरू हो गई है टीकाकरण के साथ में। प्रियंका जी, उनको विरोध के लिए विरोध करना है, बातें हैं बातों का। सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश को, और आज बहुत खुशी का माहौल है कि भारत कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई में एक मोड़ पे पहुंच गया और कल से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। और ये वैक्सीनेशन के सफलता असफलता पे सवाल उठा रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। आपने बहुत अच्छा किया, एम्स के पूर्व डायरेक्टर
डॉक्टर MC मिश्रा जी बैठे हुए हैं, दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है पर फिर दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है 99.99% ये जो वैक्सीन है ये सुरक्षित है, और उन्होंने खुद अपना वैक्सीनेशन कराया ट्रायल के दौरान और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी तक चल के गए और खुद ड्राइविंग करके गए। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय समस्याओं को दल से ऊपर उठ के देखना चाहिए, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो बधाई नहीं देगी, जरूरत भी नहीं है, लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने इन्होंने जोरदार मेहनत करके, डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट ने 1 वर्ष के अंदर अंदर कोरोना का वैक्सीन डेवलप किया है और हमको विश्व के उन चुनिंदा राष्ट्रों में खड़ा कर दिया है गर्व के साथ, जिसके पास वैक्सीन है। कम से कम उनकी तो ये तारीफ करते तो कोई अच्छी बात हो रही है। तो आप डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप एक्सपर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। इन चीजों का उत्तर एक्सपर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। उनके नेता विदेश में बैठकर इटली में ट्वीट करके कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहा? इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ये लगता है पिछले 2-3 सालों से कि कोई भी देश हित का मुद्दा हो, कांग्रेस पता नहीं क्यों अपने आप को हमेशा देश के विरुद्ध में खड़ा कर देती है। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सेना पे सवाल, जब एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया तो एयरफोर्स पे सवाल, ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट पे प्रश्नार्थक चिन्ह उठाते हैं, पार्लियामेंट पे प्रश्नार्थक चिन्ह उठाते हैं। क्या देश में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है? भाजपा पे भरोसा मत करिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा मत करिए, लेकिन कम से कम जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो अभी आदरणीय MC मिश्रा जी ने जो कहा है वो तो किसी पार्टी के नहीं है ना, कम से कम इन लोगों का तो आप सम्मान करिए और देश के साथ तो खड़े हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस लगातार अपने को देश तत्वों और देश विरोधी, ठीक है अरविंद सिंह जी, और भी कई सवाल है आपसे आगे पूछेंगे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर, क्योंकि सबकी इस बात पर भी नजर है कि जहां जहां पर इस समय पहले ट्रायल के अंदर बड़े बड़े शहरों में जहां सक्सेसफुल ड्राई रन निकला, वहां कल क्या होगा? यानी ऐसे दूर दराज के इलाके जहां पर ड्राई रन की तस्वीरें कुछ सवालों के साथ आई थी, जो अंशु अवस्थी ने भी कहा कि कुछ डाउट्स थे जिन पर काम किया होगा सरकार ने यकीनन, और वहां की व्यवस्था देखने वालों ने। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कल के टीकाकरण के लिए क्या कहा है, फिलहाल वो सुनिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जा रही है 81 साइट्स, जो कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में है, उनको कल से स्टार्ट किया जाएगा। 81 साइट्स पे लगाई जाएगी और एक साइट पे 100 लोगों को लगेगी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4-3 हफ्ते में लगेगी। सर, क्या ये तय हुआ है कि दिल्ली सरकार के और जो प्राइवेट अस्पताल हैं यहाँ पर कोविशील्ड लगेगी और जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं वहाँ कोवैक्सीन लगेगी? नहीं, देखिएगा, जो भी वैक्सीन लगेगी एक सेंटर में एक ही तरह की लगेगी। अब वो डिवीजन तो उसके बारे में इसमें फर्क नहीं पड़ता कौन से कहाँ पर है, पर एक सेंटर में एक तरह की लगेगी। और सर, कारण क्या है कि मतलब ये एक तरह का डिवीजन किया गया है? नहीं, मिक्सअप इसलिए नहीं कर सकते कि जिसको जो वैक्सीन लगी है 1 महीने बाद वही लगनी होती है, तो उनको मिक्सअप नहीं किया जा सकता। एक सेंटर को एक ही वैक्सीन के रखा है। लेकिन खबर यह है कि दिल्ली सरकार के 75 हॉस्पिटल्स में कोविशील्ड लगेगी और केंद्र सरकार एम्स, सफदरजंग जैसे 6 अस्पतालों में नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि कोविड और कोवैक्सीन, क्योंकि एक की क्वांटिटी काफ़ी कम है, एक की ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में से जिस पे कोवैक्सीन लगी जिसमें कोविशील्ड लगी वहाँ कोविशील्ड लगी। अच्छा, तो मतलब ये क्लियर है कि मिक्स नहीं हो सकती, एक सेंटर पे 2 वैक्सीन नहीं हो सकती है। मिक्स इसलिए नहीं हो सकता, कैसे ध्यान रखेंगे कि किसको कौन सी लगी थी? जिसको जिस सेंटर में लगी 1 महीने बाद उसी सेंटर में दोबारा से लगेगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि भाई पूरे देश के अंदर फ्री लगाई जानी चाहिए, उसके ऊपर विचार चल रहा है। सर, दिल्ली में सीरो सर्वे चल रहा है, उसकी दिल्ली में नए दौर का सीरो सर्वे स्टार्ट किया गया है। इस बारी 28,000 लोगों का सर्वे किया जाएगा, जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा नंबर है। 100 पर वार्ड, म्यूनिसिपल वार्ड में 1 मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कांग्रेस का स्टैंड साफ है। हमने वैज्ञानिकों को बधाई दी जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने को अलग रखिए, इसे इवेंट ना बनाइए, पॉलिटिकल इवेंट ना बनाइए, कोई ऐसा इवेंट ना बनाइए। आप जहाँ जहाँ जो करते हैं सब गड़बड़ी होता है। आपने इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं बंद की, जो आपके हाथ में था। सारे देशों ने, छोटे छोटे देशों ने बंद की, वहाँ कोरोना नहीं आया। आपने जब लॉकडाउन लगाया तो किसी की राय नहीं ली, खुद आ गए आप टेलीविजन पे और आपने कह दिया रात में 8 बजे कि 12 बजे से बंद।
आप भूल गए भारत देश को कि भारत देश एक विशाल देश है। वहां पे कहीं कोई किसी के यहाँ गया है, कोई कहीं रुका हुआ है, 21 दिन कैसे उसका पेट भरेगा मजदूरों का, वो भी भूल गया। तीसरी सबसे बड़ी भूल आपने और कर दी कि कैश जो देना था वो आपने नहीं दिया। तो आप कई भूलें कर चुके हैं कोरोना को लेके। नहीं बुलाना चाहिए था आपको नमस्ते ट्रंप वाला कार्यक्रम। उससे सबसे ज्यादा कोरोना का एल स्ट्रेन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और आगरा में फैला। पर फिर आप इसलिए कि उससे आपको कवरेज मिलेगा, टीवी पे आप दिखेंगे। अगर इसीलिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो आग्रह से सरकारी कार्यक्रम रहने दें, इवेंट न बनाएं। कल होने वाले टीकाकरण को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या जरूरत है इस तरह से किसी प्रोग्राम के आगाज की। लेकिन असल में कभी कोई बड़ा टीकाकरण और महामारी से निजात दिलाने के लिए कोई शुरुआत हो रही है तो यकीनन प्रधानमंत्री उस पर नजर रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भरोसे में लेना चाहते हैं। और अगर टीका लगवाने के लिए कोई पहुंच रहा है तो उससे अगर बातचीत करेंगे तो इससे कांग्रेस को परेशानी है। लेकिन किन किन राज्यों के अंदर फ्री टीकाकरण होगा, जरा एक नजर उस पर डालते हैं। बिहार के अंदर कहा गया है कि फिलहाल फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आम लोगों की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चरण में जो लोग वैक्सीन लगवाएं। दिल्ली के अंदर भी स्वास्थ्य कर्मियों को जो कल टीका लग रहा है, फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा केरल के अंदर भी फ्री वैक्सीन का ऐलान हो चुका है। कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने कहा है कि हम फ्री टीका लगाने को भी तैयार हैं, लोगों को परेशानी इससे नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी फ्री वैक्सीन देने का ऐलान वहां की सरकार कर चुकी है। इसके अलावा भी पंजाब की सरकार भी कह चुकी है कि फिलहाल फ्री वैक्सीनेशन होगा, किसी तरह का कोई शुल्क या कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तमिलनाडु में भी फिलहाल फ्री वैक्सीन का ऐलान किया गया है। कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र को मदद करनी चाहिए, तो कुछ राज्य सरकारों ने खुद ये ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने फ्री टीके की वकालत की है और अपने राज्य के अंदर कहा है कि वो किसी तरह का कोई शुल्क वैक्सीनेशन के लिए नहीं वसूलेंगी। अब मेरा सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपसे है कल के टीकाकरण को लेकर, जिसमें आप ये बता सकते हो कि कल जब पहला फेज आगे बढ़ेगा, पहली बार जब टीकाकरण होगा, कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगी, डॉक्टर्स के ऊपर या फिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ऊपर जो टीकाकरण का आगाज होगा, उसमें कहां वो चीजें नजर आती हैं जिससे हम अगले फेज के लिए तैयार होंगे। मसलन क्या हम समय कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शंस पर ध्यान देंगे, पूरे प्रोसेस को देखेंगे, कितना टाइम टेकिंग है, कितनी मैन पावर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बढ़ाकर और ज्यादा लोगों को अगले फेज में टीका लगेगा। किन किन चीजों पे खुद डॉक्टर्स की नजर रहेगी कि किसी केंद्र पर जब टीका लगे तो ये चीजें नोटिस की जाएंगी। प्रियंका जी, आपने अपने सवालों में जवाब दे दिया है जी कि आप बहुत अच्छे प्रश्न रखे और उनका आपके प्रश्न छुपा हुआ है कि पूरी प्रोसेस पे नजर रखेगी। ये पहले व्यक्ति से लेके 100वें व्यक्ति तक प्रोसेस कैसे गई, कितना समय लगा, वो परफॉर्मा, जैसे डॉक्टर सोनकर बता रहे थे कि परफॉर्मा क्वेश्चनियर है वो भरेंगे, तो उस सब चीजों में समय लगता है। तो वो लोगों को दे दिया जाएगा, वो भरते रहेंगे और साथ में लेके आएंगे फिर उसको, क्योंकि वो समय बचाना है। उस समय नहीं करेंगे, पढ़ लेंगे लोग और उसके बाद फिर आएंगे। टीका लगने में बहुत समय नहीं लगता है, टीका तो 15 सेकंड का काम है। वो आपने अपना जहाँ पे लगाना है वो एरिया आप अपना रखें, एक्सपोज करें उसको, और उसमें वो जो भी वैक्सीन लगाने वाले हैं वो लगा देंगे। उसमें बहुत महीन इसकी नीडल होती है, कोई दर्द नहीं होता लगाने में, और उसके बाद आप लगवा के उस पर कोई इवन बैंडेड टाइप कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 गेज की नीडल है जिसमें ब्लड भी नहीं निकलता है, दवाई अंदर चली। जैसे इंसुलिन की आपने देखी होगी नीडल सिरिंज, बिल्कुल उस तरह की होती है जो लोग अपने आप लगा लेते हैं। और उसके लगाने के बाद वो ऑब्जर्वेशन वाले एरिया में चले जाएंगे और वहां पे थोड़ी देर बैठेंगे। जिसको बैठना है बैठे, अगर उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हूँ तो वो अपना जाके अपना काम करे जाके। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रोसेस पूरी ऑब्जर्व होगी। क्या 100 की बजाय 150 को लगा सकते हैं? क्या हम एक सेंटर पर 200 लोगों को भी लगा सकते हैं आगे आने वाले समय में, जब हमें कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, प्रतिदिन लगाने की जो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी बात उसमें आएगी। और जैसे जैसे ये मान लीजिए कल 3 लाख लोगों को लग जाती है, 3,06,000 लोगों को लग जाती है,
और सब लोगों को ठीक चले जाते, जैसे मैंने कहा 99.9% किसी को कोई समस्या नहीं होगी, तो उससे और कॉन्फिडेंस आएगा और आम जनता में पूरा कॉन्फिडेंस आएगा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कि भाई डॉक्टर्स ने लगा ली, नर्सेज ने लगा ली, दूसरे अस्पताल के कर्मचारियों ने लगा ली, फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने लगा ली, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो भी है, तो उससे आम जनता में जो मैसेज जाएगा जो इसका, तो वो उनमें बहुत इसमें भरोसा पैदा होगा और वो फिर आगे से आगे बढ़ के लोग आएंगे और अपने को वैक्सीन लगवाएंगे, जिससे हम कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल रही है पिछले 10 महीनों की, उसमें हम जीत की तरफ चले। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये शुरुआत है कोरोना से अंत की, इट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोरोना, तो वो उन्होंने कहा बड़े अच्छे तरीके से। और हम सबको इसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, सभी लोगों को, देश को बधाई है, वैज्ञानिकों को बधाई है, ICMR को है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, सभी लोग, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसको लीड किया है शुरू से, पहले लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू से लेके, पहले लॉकडाउन से लेके, दूसरे से लेके, तीसरे से लेके, और बीच में 15 अगस्त को जो उन्होंने जानकारी दी कि हमारे यहाँ 3 वैक्सीन बन रही हैं, और जैसे ही वैज्ञानिक ग्रीन सिग्नल देंगे, हरी झंडी देंगे, वैक्सीनेशन की तैयारी तब से चल रही है। ये नहीं है कि अभी 15 दिन में हो गई तैयारी, ये प्रक्रिया पिछले 6 महीने से चल रही है। और इसमें हमारा नीति आयोग, प्रोफेसर विनोद पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव 24/7 24 घंटे 7 दिन काम में जुटे हुए हैं। पूरी इसमें जो समिति है, DCGI ने पूरा अपना समय दिया इसको एसेस करने में, इवेल्युएट करने में। तो कितने लोगों का बिहाइंड द सीन्स, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। फिर अब आप देखिए हजारों में लोगों की ट्रेनिंग हुई है कैसे इंजेक्शन, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये स्किन में नहीं है, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी गई है जिससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब, बहुत बिल्कुल पूरी तौर से कामयाब होगा और हम लोगों को कोविड के अगेंस्ट जो जिसने पूरी दुनिया को धराशायी किया हुआ है, लिटा दिया है, बिल्कुल बैठा दिया है, इकोनॉमी बैठ गई है, लोगों के जॉब चले गए हैं और उसमें फिर से सोशल लोगों ने मिलना जुलना हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये प्रक्रिया फिर शुरू होगी बहुत जल्दी, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को वही मास्क, डिस्टेंसिंग, जितना प्रिकॉशंस हम लोग कह रहे हैं पिछले 10 महीनों से, उसमें कोई भी लापरवाही अभी घातक हो सकती है। देखिए अच्छी बात यह कि लोगों ने सहयोग किया, इसीलिए केसेस कम होना शुरू हुए हैं। और तो हम अब देखिए नंबर जो है 20,000 से कम आ रहा है अब रोज का, और अस्पतालों में मरीजों की, रोगियों की संख्या कम हो गई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई है ज्यादातर अस्पतालों में। तो ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं नई साल में। तो बिल्कुल टीकाकरण में मददगार भी हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास कैपेसिटी होगी और मैन पावर होगी डॉक्टर्स की, उतना ज्यादा जल्दी टीकाकरण आगे बढ़ेगा, ज्यादा लोगों तक टीका पहुंचेगा। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, लोगों के लिए क्या ये प्रक्रिया और ये सारी चीजें कुछ अलग हो सकती है? क्योंकि पहली कतार जो है वो हम कह सकते हैं कि उन लोगों की है जो ज्यादातर इस लाइन को जानते हैं, मेडिकल के बारे में अवेयर हैं, बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो पहले से आगाह हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, पालन भी कर रहे होंगे यकीनन। क्या आम लोगों के लिए कुछ बदलेगा जब टीका आम लोगों को लगना शुरू होगा? देखिए प्रियंका जी, जैसा मिश्रा सर ने ऑलरेडी आपके सवालों का उत्तर दे दिया है कि हमने फ्रंट लाइन वर्कर को या फिर हेल्थ वर्कर को ही क्यों चुना। इससे एक मोटिवेशन और एक मैसेज जाएगा आम पब्लिक में कि जब ये हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर ऑलरेडी ले चुके हैं तो उनको एक सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा और एक ऑब्जर्वेशनल थॉट प्रोसेस भी डेवलप होता है पब्लिक में, जो एक मैसेज के माध्यम से जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये जो मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी कितना भी लोगों ने अवेयर किया, बिना मास्क के भी लोग निकले, कहा गया कि रिपोर्ट अपना साझा कीजिए, लोगों ने छिपा छिपा कर ट्रैवल भी किया। हम अपने देश में नहीं, विदेश में भी देखने को मिला है कि आप एयरलाइन को नहीं बता रहे हैं हम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, और वो वैसी रिपोर्ट्स दिखाकर लोगों ने कोरोना फैलाया था। अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा नहीं बताएगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आम लोग जब पहुंचेंगे तो समझ में आएंगी? देखिए प्रियंका जी, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बताया कि जो रियल टाइम चैलेंजेज आएंगे, जब हमारा कल वैक्सीनेशन का शुरू होगा
जी। तो चाहे वो क्वेश्चनियर के लेकर हो, चाहे टाइम को लेकर हो, चाहे क्वेश्चनियर में भरने में का टाइम हो, या फिर जो हम इंजेक्ट करने का टाइम हो, या एक पेशेंट को कितने देर तक हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है आफ्टर इंजेक्शन, या उससे पहले काउंसलिंग में कितना टाइम लगना है, ये रियल टाइम चैलेंजेस आएंगे जो टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ कम हो जाएंगे। उनसे जो ऑब्जर्वेशन आएगा, जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी, वही हम आम पब्लिक के लिए भी लगाएंगे। और जहां तक रही छिपाने की बात, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम उनके लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई छिपाना चाहता है, कोई ठीक है सिद्धार्थ सोनकर जी, और सवाल आपके पास लेंगे, लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि अब वैक्सीन बाजार में जल्द से जल्द आए, उसकी तैयारी चल रही है। 24 मार्च से बाजार में वैक्सीन लाने की तैयारी में भारत बायोटेक है। सितंबर महीने में कोविशील्ड लाने की तैयारी हो रही है, और उससे पहले मार्च में कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक तैयारी कर रहा है 24 मार्च को बाजार में लेकर आई जाए, यानी कि मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाए वैक्सीन। इससे कितनी सहूलियत होगी लोगों को, डॉक्टर्स को देखना होगा, लेकिन 24 मार्च के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि इस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, इसीलिए 24 मार्च को बाजार में लाने के लिए भारत बायोटेक तैयारी कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट भी सितंबर महीने के अंदर तैयारी कर रहा है कि बाजार के अंदर कोविशील्ड पहुंच जाए। इससे कितनी मदद मिलेगी, कितना ये आसान हो जाएगा आगे डॉक्टर्स तक या हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाना, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कोविन ऐप की बात करते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि लोगों को ये कैसे मिलेगा, कब से इसकी शुरुआत होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कोविन ऐप, जिसको कल प्रधानमंत्री लॉन्च कर सकते हैं, इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने तैयार किया है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि किसी भी ऐसे दिखने वाले ऐप को डाउनलोड मत कीजिएगा, अभी ये अवेलेबल नहीं है। टीकाकरण से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम डेटा इसी पर उपलब्ध होगा, आम लोगों को भी इसका एक्सेस मिलेगा। ये वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ट्रैक करेगा कि कहां कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कितने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच गई है, उसके हिसाब से मौजूद डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। वैक्सीन साइट्स की जानकारी आपको देगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके मौजूदा टीकाकरण सेंटर की जानकारी मिलेगी, तारीख और समय आपको इसी ऐप के माध्यम से बताया जाएगा। प्रक्रियाओं की निगरानी करने का काम भी इस ऐप के माध्यम से होगा। तमाम डेटा इस पर उपलब्ध होगा। इसके जरिए टीके का पूरा डिजिटल जो डेटाबेस है वो तैयार होता जाएगा, जिससे कि हेल्थ मिनिस्ट्री को ये डेटा एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगी। लॉन्च के बाद कोविन ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। अभी कोई ऐसा ऐप आप डाउनलोड ना करें जो आपको इसी तरह दिखता हो या इसी के जैसे नाम का हो। ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको इस पर करना होगा। फिलहाल अभी आप नहीं कर पाएंगे। पहले फेज के बाद कोई भी व्यक्ति कोविन पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। इसके अलावा होगा क्या, इससे आधार या सरकारी फोटो आईडी से आवेदक की पहचान की पुष्टि की जाएगी कि जिसने आप पर रजिस्ट्रेशन किया वही व्यक्ति टीका लगाने के लिए भी आएगा। कोविन पर 50 साल से कम उम्र के लोग भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जब भी आपके लिए उपलब्ध होगा। ऐप पर पहला मैसेज रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने का आएगा, यानी आपने उस पर रजिस्टर किया तो आपके पास एक कंफर्मेशन के लिए जानकारी, एक मैसेज आएगा। इसके बाद दूसरे मैसेज में टीकाकरण का दिन आपको पता चलेगा, जगह भी आपको इसी के माध्यम से बता दी जाएगी, आसपास के सेंटर्स की जानकारी दी जाएगी। दूसरे मैसेज में टीकाकरण का दिन, जगह पता होने के बाद आप अपना टीकाकरण के लिए उस सेंटर पर जा सकते हैं। तीसरे मैसेज में पहले डोज के बाद दूसरे डोज की तारीख आ जाएगी कि आपका पहला डोज कब लगेगा और दूसरे डोज की क्या तारीख है। चौथे मैसेज में डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक भी आपको मिलेगा। इसके अलावा भी जिसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोविन ऐप आपको कब मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अभी ये लोगों के लिए नहीं खोला गया है, इस पर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी अपने लिए साझा की है। आम लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। 24/7 हेल्पलाइन नंबर 1075 दिया गया है कि आपको कोविन से जुड़ी हुई जानकारी या मैसेज कैसे मिलेंगे, कैसे कोई जानकारी आप जुटा सकते हैं। इसी की मदद से कोरोना और वैक्सीन से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब 1075 हेल्पलाइन पर लिए जाएंगे। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी, छोटा सा कमेंट, कोविन ऐप सबसे बड़ा रास्ता होगा लोगों के पास जानकारी का। इसके अलावा अगर कोई कुछ कहता है, बताता है या ये कहता है कि मैं टीका लगवाने में मदद कर सकता हूं, क्या उसे मानकर चलें कि वो लीगल नहीं होगा या ऐसा कोई काम मुमकिन नहीं होगा जिसमें आप कहें कि आप सीधा जाइए और वहां से जानकारी मिलेगी? सिर्फ कोविन ऐप के जरिए सारी चीजें आगे बढ़ेंगी?
देखिए प्रियंका जी, एक तो कोविन ऐप जो है ऑथराइज जो मिनिस्ट्री से दी गई है वो तो होगा ही। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन होगी कि कहाँ पे जाना है, वहाँ पे कंसर्न पर्सन से मिलना है, और मॉनिटरिंग बॉडी बनाई गई है। अगर पब्लिक में कोई इस तरीके की र्यूमर फैलाता है या कोई इस तरीके की दिलासा दिलाता है कि मैं लगवा दूंगा या ऐसा कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रैक्टिस होगी। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इन सब चीजों को चिन्हित करेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डिक्लेयर की गई चीजें हैं, स्थान डिक्लेयर किया गया है, वो वहीं पे जो भी लगवाना चाहते हैं वो वहीं जाए। ठीक है, एक बहुत जरूरी चीज है अरविंद सिंह जी, इससे पहले आपने सुना होगा कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि कल जो आप लोग कर रहे हैं वो एक इवेंट की तरह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री को टीकाकरण का आगाज करवाना है, उन्हें एक एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। इस परेशानी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो महामारी का इलाज बनने वाली हो या कोई ऐसा दिन जिसे हम इस रूप में याद करें कि यहां से बीमारी का छुटकारा शुरू हो रहा हो, वहां भी ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे सवाल उठाना ऐसे समय में, क्या ये कोई फायदा और नुकसान ढूंढ रही कांग्रेस इसमें भी? देखिए प्रियंका जी, मैं जो कहूंगा उसका जवाब आपने दे दिया है। देश बहुत बड़ा होता है और प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप के नाते और हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम के नाते आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचा है। हमें देश के जश्न में शामिल होना चाहिए। अब कांग्रेस को डर यह सता रही है कि यदि वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, प्रधानमंत्री जी को यश मिल जाएगा और कोरोना के साथ साथ वैक्सीनेशन के कारण से कांग्रेस को भी सफाया हो जाएगा। तो इस तरह से डर सोच नहीं रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो, देश का माहौल को मत बिगाड़ो। आप वैक्सीनेशन के खिलाफ आप कुछ मत बोलो। देश बड़ा है, देश के साथ खड़े रहो। आप बड़ी मानसिकता का परिचय दो, लेकिन दुर्भाग्य से 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी जिससे बड़ी उम्मीद थी वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है और लोगों को बदलाने में अपना समय लगा रही है। मैं तो अपील करूंगा मीडिया से और आप लोगों से, आप लोगों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका, बीजेपी को छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, तो देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, पूरे विश्व भर में प्रशंसा हो रही है। इसके खिलाफ यदि कोई माहौल बनाता है तो पार्टी हित के ऊपर उठ आप उसका पर्दाफाश करिए, उसका विरोध करिए और एक माहौल बने कि देश से कोरोना का सफाया हो और भारत से कोरोना हारे। यही। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, सवाल ये है कि मार्च में, सितंबर में, यानी आने वाले कुछ महीनों में ये कहा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। उससे क्या सहूलियत आप देख पा रहे हैं कि उससे क्या बदलेगा? कैसे, क्या ये हॉस्पिटल्स को आसानी से मिलना शुरू होगी तो लोगों को आसानी से मिलेगी, या स्टोर्स पर मिलने का कोई और मतलब है वैक्सीन का? प्रियंका जी, ये हम लोगों के लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जी। जैसे हमने एम्स का EHS एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम का बेनिफिशियरी हो, तो मैं अपनी दवाई एम्स से लेता हूँ, उसमें पहले भर के देता हूँ, फिर वो दूसरे दिन मिलती है। अब मुझे अगर एम्स नहीं जाना है और दवाई एम्स से नहीं लेनी, जिसकी मुझे कोई कीमत नहीं लगेगी और मुझे जरूरत अभी है, तो मैं मेडिकल स्टोर से खरीद लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, इतना आई कैन अफोर्ड। तो इसमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लाइन में नहीं लगना चाहते, क्योंकि सरकार के द्वारा लगाई जाएगी पूरे देश में जितनी भी वैक्सीन लगेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस पर। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं खरीद के पहले लगवाना चाहता हूँ तो लगवा ले। और ऑलरेडी जो हमारी सारी वैक्सीन हैं जो इंद्रधनुष, स्वास्थ्य मंत्रालय के इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत लगती है, बच्चों को, नवजात शिशुओं को लगती हैं, छोटे बच्चों को लगती हैं और महिलाओं को लगती हैं, लड़कियों बच्चियों को लगती हैं, वो वैक्सीन सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी है और वो प्राइवेट भी अवेलेबल है। तो आप जैसे चाहें, अब जैसे रेबीज की वैक्सीन है, अगर कोई मान लीजिए डॉग बाइट का केस है, तो आप अगर अस्पताल से लगवाना चाहते हैं तो आप सफदरजंग हॉस्पिटल से भी लगा सकते हैं दिल्ली में, या गुड़गांव में जिला अस्पताल से लगा सकते हैं। अगर आपने खरीद के लगवाना है तो आप खरीद के प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं। उसमें कुछ वैक्सीन है जो कहीं नहीं मिलती, जैसे येलो फीवर की वैक्सीन है, वो केवल RML हॉस्पिटल में दिल्ली में लगती है, किसी को भी लगवानी है, वो सबको नहीं हर जगह मिलती है, क्योंकि इतनी कॉमन नहीं, लोग जो अफ्रीका जाते हैं वो उनको ही लगवाना होता है वो। तो इसलिए
ये ऑप्शन अवेलेबल जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जिससे लोगों की जो एक वेट है, उसमें इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो जाएगी, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं व्हाई नॉट दे शुड पे। आई थिंक इट विल बी हेल्पिंग द कंट्री ऑल्सो। ये हमारे देश के लिए सहयोग होगा कि भाई हम अपने उस पर भी ले सकते हैं और लगवा सकते हैं, तो सरकार पर इसका जो भार है खर्चे का वो कम हो जाएगा। तो इसका मेरे ख्याल से कई फायदे इसको होंगे। ठीक है, डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी, अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस समय के दौरान आपने कई बड़ी चीजों की तरफ स्पष्ट तरीके से ये इशारा किया कि कल का दिन ये तय करेगा कि ये अभियान कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी जो टीकाकरण का पहला दिन होगा उसमें आने वाले कई पड़ाव ये तय करने वाले हैं कि आम लोगों तक कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से और कितनी आसानी से कोरोना का टीका पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।